तुर्की ब्रादर पाकिस्तानी कौम के साथ हर अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का काबीना से खिताब, कहा पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अनथक कोशिशें की, सीज फायर पर खुश हैं। मोदी का बयान अमन की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भारतीय वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा जंगबंदी कई ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई, भारत अब गलती ना करे। पाक फजाइया ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारतीय फजाइया को धूल चटा दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय तैयारे अनंतनाग, पामपुर, रामबन, अखनूर, भटिंडा और जम्मू में गिरकर तबाह हुए। पाकिस्तान का मोदी के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त एहतजाज। मोदी का बयान अमन की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। भारत अब कोई गलती न करे, जंगबंदी कई ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा जंगबंदी की ख्वाहिश को पाकिस्तान से जोड़ना झूठ है। सिंध तास मुआहिदे के ऐन मुताबिक अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। दुनिया से मुतालबा करते हैं कि वह भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का नोटिस ले। शोहदा माथे का झूमर, कौम का सलाम। 6 और 7 मई को भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 15 बच्चे, 7 खवातीन शामिल। 121 शहरी जख्मी हुए। वतन का दिफा करते हुए 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। पाक फौज के 6, पाक फजाइया के 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय जहरियत में जानी नुकसान की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के शोहदा में नायक अब्दुर्रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, नायक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल। पाक फजाइया के शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कारपोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर शामिल। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ जुर्रत, इसार और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की रोशनी अलामत। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मार्का हक के शोहदा को खिराज अकीदत। मुल्क की खातिर जाने देने वालों के अहले खाना को खिराज तहसीन पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पेलाई दीवार की तरह खड़ी रही। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने कौम से किया अहद पूरा किया। कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। पाकिस्तान ने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का नहीं सोचा था। यकीन था भारत को ज़मीन और फ़ज़ा में ही शिकस्त देंगे। भारत को इल्म हो गया था नुकसान कितना संगीन हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अमरीका मुतहरिक हुआ। अमरीका को एहसास हुआ कि अगला कदम बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन हो सकता है। मार्को रूबियो ने पैगाम दिया भारत जंगबंदी के लिए तैयार है। दो मसाइल उन्होंने कहे हैं। कश्मीर का उन्होंने ख़ुद कह दिया है कि उस पर बहस हो जाएगी, और दूसरा टेररिज्म का उन्होंने कहा है। तो मैंने तो पिछले 2-3 रोज़ से कह रहा हूँ कि 3 बड़े मसले हैं जो किसी मुलाकात में एजेंडे की फहरिस्त में आ सकते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है ये फ़ैसला कर ले कि ये टेररिज्म का निशाना पाकिस्तान बना है पिछले 25-30 साल में, या जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें कोई सदाकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। पूरी कौम भारत के खिलाफ मुत्तहिद है। सिंध तास मुआहदे की एक शिक पर अमल दरामद होना चाहिए। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि सीज़ फायर मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के सफारती कोशिशों का नतीजा है। भारत को सिंध तास मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे।
अमरीकी सदर खलीजी ममालिक के अहम दौरे पर। सदर ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज में दोनों की अहम मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। रॉयल पैलेस पहुंचने पर अमरीकी सदर का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ट्रंप को घुड़सवारों के हिसार में रॉयल पैलेस लाया गया। तवानाई, दिफा और इक्तिसादी ताउन में मुआहिदों का इम्कान। मसला फ़लस्तीन समेत मशरक़ वस्ता में क़याम अमन पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर सऊदी अरब के बाद कतर और यूएई भी जाएंगे। भारत ने दुनिया को एटमी खतरे से दो चार कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया होता तो पता नहीं क्या होता। पीपल्स पार्टी की रुकन हिना रबानी खरका कौमी असम्बली में खिताब, कहा भारत को शिकस्त ना होती तो वो सीज फायर ना करता। दुनिया को नोटिस लेना चाहिए, भारत ने एक एटमी मुल्क पर कैसे हमला कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। भारत को राफेल पे बड़ा नाज था, रॉ को हम तबाह कर चुके, बाकी सिर्फ फेल रह गया। मोदी अपनी फेस सेविंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने बातचीत से मसाइल हल करने की कोशिश की। कश्मीर के बगैर बामकसद मुज़ाकरात नामुमकिन है। जंग कोई फिल्म नहीं, संजीदा मसला है। साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने कहते हैं कि जंग कभी पहला इंतखाब नहीं होना चाहिए, तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तान में कलअदम दहशतगर्द तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। भारतीय सरपरस्ती मोदी और भारतीय मीडिया के बयान से साबित होती है। दहशतगर्द तंजीमों के सरगना भारत का बाकायदगी से दौरा करते हैं। कराची कौंसलेट हमले का मास्टरमाइंड असलम अच्छू 2016 में भारत गया। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड बशीर ज़ेब ने 2017 में भारत का दौरा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। FBR का टैक्स दायरा कार बढ़ाने, टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा टैक्स चोरी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। टैक्स चोरी की मुआवनत करने वाले अफसरान और अहलकारों के कड़े एहतसाब की हिदायत। बरामदात पर मबनी तरक्की ही वाहिद रास्ता है। मईशत के हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सनअतकारों और बरामद कुनिंदगान के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पैदावार में इजाफा और आलमी मंडियों की जानिब रुझान अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर इन पॉलिसी इस्लाहात की निगरानी कर रहे हैं। मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम को ख़त्म करना होगा। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। भारत को सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। इससे पहले क्या थी? अब तो ठीक हो गई है माशाल्लाह। आप लोग ठीक हो? कोई खिदमत है मेरे लायक तो बताओ। मैंने कहा मैं देख के आऊँ आपकी गलियाँ के साथ में। खैर मुबारक, आपकी कुर्बानी है, आप सबकी दुआएं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगाओ जरा। जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ जोन्स और जारी प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज सब्जी मंडी की दुकान पर पहुंची, रेट पूछे, सरकारी निर्ख भी चेक किए। वज़ीर आला ने शहरियों से सफाई और प्रोजेक्ट से मुतालिक भी पूछा। शहरी की नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए दुआएं। आवाम की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मरियम नवाज को मुबारकबाद। भारत का ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन तंदूर बन गया। दुश्मन को जारियत का मुंह तोड़ जवाब मिला। भारतीय वज़ीर आज़म ने शिकस्त खुर्दा तकरीर की।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया, मुसल्लह अफवाज हर वक्त चौकन्ना है। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा ज़राअत का शोबा मुल्क की मईशत को उठा सकता है। अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से मुल्क का दिफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, शरीर रहमान ने कहा बिलावल भुट्टो ने बयानिए की जंग का महाज संभाला और अहम जिम्मेदारी निभाई। हम सब सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। भारत को जितनी मार पड़ी है दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। हमारे आपसी इख्तलाफात जो भी हो, मुल्क की बात पर सब इकट्ठे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया टॉक, कहा पाक फ़िज़ाइया समेत मुसल्लह अफ़वाज को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। PTI रहनुमा आज़म सवाती कहते हैं पाक फ़ौज मुल्क की हिफाजत कर रही है, इसके साथ खड़े हैं, अभी जंग ख़त्म नहीं हुई। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को धूल चटा दी। भारत के मुतादिल लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिर कर तबाह हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक तैयारा अनंतनाग, दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा में गिर कर तबाह हुआ, तीसरा लड़ाका तैयारा ज़िला रामबन, चौथा तैयारा अखनूर और पांचवा तैयारा भटिंडा में गिरा। भारत का एक हैरो रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू शहर के मशरिक में गिरा। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इस्तीफे से लाइल, कहते हैं जुनैद अकबर का इस्तीफा अभी मौसूल नहीं हुआ। माइक हसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच मुकर्रर, 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तस्दीक। माइक हसन का पहला इम्तिहान बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज में होगा। माइक हसन इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। आकिब जावेद को डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया गया। डोमेस्टिक मामला देखने वाले 5 मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला, ऐलान जल्द मुतवक्के। मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। HBL PSL 10 का मेला फिर से सजने को तैयार। इवेंट के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक खेले जाएंगे। कराची और पेशावर 17 मई को रावलपिंडी में टकराएंगे। मुल्तान और कोयटा का मैच 18 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। 21 से 23 मई तक प्ले ऑफ राउंड लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल 25 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान के जंग भारत में मौजूद गैर मुल्की खिलाड़ी और फैमिलीज को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई विमेन टीम की कप्तान और मिचेल स्टार्क की अहलिया एल सहेली ने भारतीय बेहिसी की रुदात सुना दी। जंग शुरू होते ही हमें हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। धर्मशाला स्टेडियम में सायरन बज रहे थे, लाइट टावर बंद कर दिए गए थे, कुछ समझाई नहीं दे रहा था, हमें कुछ भी नहीं बताया गया, हमें एक कमरे में जमा किया गया। डुप्लेसी के पास जूते तक नहीं थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बरनाला में अगले मोर्चों का दौरा। पाक फौज से इज़हार यकजहती, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म अनवारुल हक भारतीय जारहियत के शोहदा के घर भी गए, इज़हार ताज़ियत किया, लवाहिकीन को इमदादी चेक भी दिए। अलीमा खान और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदियों की लिस्ट से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI सेक्रेटरी इत्तलात की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नाम PCL में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू की हिदायत। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समाअत की। दूसरी जानिब 9 मई के 6 मुकदमात का मामला उमर अयूब और फवाद चौधरी आज़म सवाती की अबूरी जमानत में 16 जून तक तौसी।
नूर मुकद्दम कत्ल केस के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत। मुजरिम ज़ाहिर जाफर के वकील की मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो क्या वो सोचता होगा? कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर ज़रूरी इल्तवा देते हैं। अदालत ने फरीकैन के इत्तफाक़ी राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। पाक भारत कशीदगी में कमी, पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने परवासें शुरू कर दी। हज परवासों को भी मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी। सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज कोई परवास मनसूख नहीं की गई। बहरीन, दोहा, सियालकोट और मदीना इस्लामाबाद की कौमी एयरलाइन की परवासें लाहौर मुंतकिल। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। इस्लामाबाद, पेशावर, मुजफ्फराबाद में शहरी कौमी परचम थाम कर निकले। मुरीद के कसूर पतोकी में भी रैलियां निकाली गईं। पंजाब के स्कूलों में बच्चों का पाक फौज से इजहार मोहब्बत। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाक फौज जैसी फौज पूरी दुनिया में नहीं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर अवामी राय। शहरियों का मजीद कहना था, हमारी फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम पाक फौज के साथ जान देने के लिए हाजिर हैं। हमारा एक फौजी भारत के 10 फौजियों पर भारी है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान का हुसूल कलमा तैयबा पर हुआ, इसे कोई नहीं मिटा सकता। इसराइल के गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला, सहाफ़ी समेत मुतादिद अफराद शहीद। इसराइली अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने का कोई सबूत नहीं दिया। 24 घंटों में 39 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। अमेरिका में अद्वियात सस्ती करने के हुक्म पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है, अमेरिका में अद्वियात की कीमतें दूसरे ममालिक की कीमतों के बराबर ना हुई तो कंपनियों पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका में अद्वियात की कीमतों में 59 से 90% तक सस्ती चाहते हैं। तरक्की पसीर ममालिक की निस्बत अमेरिका में अद्वियात 3 गुना महंगी हैं। सऊदी लीग में अल नसर ने अल अखदूद को रिकॉर्ड 9 गोल से शिकस्त दे दी। सेनेगाल के सेडियो मैन ने 1-2 नहीं 4 गोल दाग दिए। अल हिलाल ने अल अरूबा को 4-0 से हराया। चैंपियनशिप के मैच में शेफील्ड यूनाइटेड ने ब्रिस्टल सिटी को 3-0 से मात दी। यूएस मेजर लीग में लॉस एंजल्स और वैनकूवर व्हाइट कैप्स का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। और ब्रैड पिट की नई एक्शन फिल्म F1 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।